ईर्ष्यालु चाचा। असमिया लोक कथा। आसाम के डुमडुमा गांव में होमेन नामक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमेन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। होमेन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गौमांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने होमेने को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में न बताए। होमेन ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गोमांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपने अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आंख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर बड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख होमेन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आए। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमेन ने बात बनाई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण को दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू होमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को ये काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया। चारों मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला। नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ, आप लोग भी ले आओ।
होमेन ने कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। होमेन को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई।